तो इस सीज़न में मेरे घर में गाजर आई नहीं, यकीनन हर घर में गाजर का हलवा भी बन चुका होगा, खीर भी बन चुकी होगी, लेकिन अभी तक मैं गाजर लेकर नहीं आई और कोई हलवा बनाया है ना ही खीर बनाई है। तो इसीलिए मैं कल गई थी, तो फिर इसीलिए मैं कल जो है गाजर लेने गई थी, पर गाजर उस क्वालिटी की मुझे नहीं मिली जो मुझे लेनी थी। लेकिन फ़िलहाल जो भी थी मैंने वहाँ से अच्छे से छाटी करके ले ली। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। गाजर की खीर बनाकर तो मैं दिखाने वाली नहीं हूँ इस चैनल पे, उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत को विज़िट करना होगा। तो गाजर की खीर और हलवे के लिए गाजर कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पहले ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी और कुछ ऐसे लोग हैं मेरी जैसे मैं पहले थी, मुझे नहीं मालूम था, कुछ लोगों को आज नहीं मालूम है। जो जितना मुझे इल्म है वो मैं बताती हूँ। गाजरें तो सबसे पहले तो मोटी होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिली, मोटी हूँ। और दूसरा जो इसके अंदर एक वाइट पार्ट होता है ना, जब आप बैक साइड से देखेंगे ना नीचे की तरफ से, तो सबको ही मालूम है कि बैक साइड से जब देखते हैं तो गाजर में एक वाइट सा एक राउंड सा डला हुआ लगा हुआ नज़र आता है, जो कि बिल्कुल फीका सा होता है और जिसका टेस्ट जो है बिल्कुल लकड़ी की तरह से होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है ना तो फिर गाजर के हलवे वगैरह में इतना मज़ा नहीं होता और वो बिल्कुल फीका फीका सा लगता है। तो गाजर मोटी हो लेकिन उसके अंदर जो है वो वाइट पार्ट जो है, वाइट भी होता है, येलो येलो सा भी होता है, वो नहीं होना चाहिए। वो होता है तो फिर मज़ेदार गाजर की जो है ना खीर या हलवा वो नहीं बनता है। यहाँ पर जो मुझे गाजरें मिली थी उसमें से बहरहाल मैंने जो मुझे सही लग रही थी कि जूसी तो ये थी ही, फ्लेवर वाली भी थी, लेकिन थी बस थोड़ी सी पतली। तो फ्लेवर था, इसी वजह से जो है मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसे पहले मैंने सोचा था कि यहाँ खड़े होकर बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ खड़े होकर क्यों बनाना है, जब एक सहूलत मौजूद है, टेबल है, चेयर्स हैं, तो क्यों खुद को थकाना है। वहाँ चलते हैं, बैठ के सुकून से आराम से जो है हम गाजरों को पील करेंगे, कश करेंगे और साथ साथ जो है चाहे कोई चाय पी लें या कोई गपशप जो है वो करते रहेंगे। तो फिर मैं गाजर लेके जो है टेबल के पास आ गई हूँ। अब यहाँ बैठकर मैं बहुत सुकून के साथ, आराम के साथ जो है पहले गाजर्स को पील करूँगी। पील करने के बाद मैंने इन्हें फिर दोबारा से वॉश करना है अच्छी तरह से, और उसके बाद जो है मैंने ये तमाम गाजर्स जो हैं कश कर लेनी है, जितनी भी अभी मुझे चाहिए। फ़िलहाल मुझे अभी जो है खीर बना रही हूँ मैं गाजर की, तो फ़िलहाल उसके लिए चाहिए। सर्दियों में जो है ना, कोई ठेला देख लो सब्ज़ी का या कहीं जी ये शॉप्स वगैरह होती हैं, चले जाओ, इतना कोई आंखों को ठंडक मिलती है ना देखकर। इतने खूबसूरत ब्राइट ब्राइट कलर की वेजिटेबल्स रखी होती हैं। कितनी तो वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो मैंने कभी नहीं बनाई और ना ही मुझे बनानी आती हैं, लेकिन देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और मटर, हाँ जी, मटर भी अभी तक नहीं आए मेरे घर में। एक बार आए थे, हाँ, वेजिटेबल जो मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं ना वो बनाई थी। लेकिन मटर पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है, पर मेरे घर जो है ना बच्चे वगैरह इतने कोई क्रेज़ी नहीं है मटर के। बस ऐसा है कि बन जाए तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, लेकिन मटर पुलाव तो मुझे बनाना है। तो मुझे जो बादामी खीर के लिए सामान चाहिए था वो मैंने मंगवाया है, तो वो सामान आ गया है। तो देखते हैं क्या सामान है ये। फुल फेट क्रीम चाहिए, मिल्क चाहिए था फुल फेट, तो वो आ गया है। इलायचियाँ देखें मेरे पास थी, मैंने कहा फिर भी इलायची ले आए, तो ये देखें क्या इलायची आई है, जबकि मेरे पास रखी हैं। फिर भी मैंने सोचा था थोड़ी सी और मंगवा लेती हूँ। ड्राई मिल्क पाउडर है, ये चाहिए था मुझे मस्ट। बादाम आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास हैं, मैंने भीगने के लिए रख दिए हैं, बट मैंने सोचा कि और मंगवा लेती हूँ, कम नहीं पड़ जाए। तो ये बादाम आ गया है, ये मेरा सामान आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ों से तो मुझे बनाना नहीं है, तो बस मैंने यही बनाना है। और करते हैं तैयारी यहाँ गाजर की बादामी खीर। और हाँ, गाजर जो है मैंने वॉश कर ली थी, साफ़ कर ली थी। पहले पील किया, फिर साफ़ किया, वॉश किया मैंने पील करने के बाद, और फिर इसको कश करके रख ली हैं। तो चलिए बनाते हैं बादामी गाजर की खीर। और ये यहाँ क्या हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ? कश्मीरी चाय जो है, ये मेरी बलूंगड़ी, मेरी बच्ची की फेवरेट है, वो बस यही बनाती रहती है हर वक्त। बलूंगड़ी होता है बेटी। और साथ में खाना बनाने के लिए आई है गोभी। हाँ जी।
गोभी फ्रेश तो नहीं है, लेकिन चलें, गोभी फ्रेश तो नहीं है लेकिन चलें साफ़ कर लेते हैं। साफ़ सुथरा करती हूँ मैं से भी धोती हूँ और फिर बनाती हूँ। गाइस मामा ने बनाई है गाजर की खीर, इसका टेस्ट बिल्कुल बर्फ़ी जैसा है। सो ये हमारी है और ये मैं नेबर्स में देने जा रही हूँ। मामा ने कहा ये नेबर्स में दे आओ। सो बहुत गर्म है क्योंकि ये अभी बनाई है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है। वेल ये नेबर्स में देकर आऊँगी। ये हमारी है जो कि फ्रिज में रखेंगे ना, ये फ्रिज में रख देंगे। अभी हमने कैंडल जलाने की इतनी कोशिश की बट इट्स नॉट वर्किंग येट। यहाँ किचन में हो रहा है काम, थोड़ा सा डर्टी हो रहा है बट काम इतना ज़्यादा हुआ, क्या करें। ये थोड़ी सी बची है, मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? इसमें निकाल लूँ, बाकी चाटना नहीं भाई, फिर तुम्हारी शादी में जो है ना बारिश हो जाएगी। और मुझे शादी में बारिश बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ सही है, धूप चाहिए आपको शादी में? सो कॉज इसे मैं खुद चाट लूँगी। वैसे मैंने बहुत पति किया चाटती। नहीं भाई नहीं, मुझे बिल्कुल जो है ना शादियों में बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। ये यहाँ पर दिखा मैं गोभी बन रही है। ये गोभी बन रही है जो मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? गोभी आलू है ना। अच्छी मजे आजकल ना गाइस मेरा फेवरेट हुआ है दाल, जबकि दाल मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। मेरी मम्मा दाल बनाती भी थी तो मैं उसे स्किप करके कुछ और खाती थी। बट आजकल आई लाइक दाल सो वेरी मच। जाओ वो जाकर उनको दे आओ। चलें चलें गाइस चलते हैं। इसको किसी चीज़ में तो रखें, इट्स टू हॉट। देखो उसको ऐसे ही पकड़ लो। हाँ लेकिन किसी प्लेट वगैरह में नीचे रख दें। अच्छा जी, तो हमने ये रख लिया है अब छोटे से सॉसर में, क्योंकि ये सॉसर के ही टाइप का ग्लास है, डेजर्ट ग्लास है ना ये। तो बस अब इसे मैं देने चाह रही हूँ। आपको भी थोड़ा थोड़ा सा साथ ले जाती हूँ। कवर तो कर लो, सामने ही तो है। बेल बजाऊंगी मैं भी, ये वाली। खोलें? आ जाओ। ये लीजिए। अब हम जाएंगे दूसरे नेबर्स को देने। एक्चुअली जहाँ हम गए अभी मैं देकर आई हूँ ना, उन्होंने बनाया हुआ था गाजर का हलवा। मैं और वो साथ ही लाए। हाँ क्योंकि मामा और वो आंटी सामने वाली ना गाजर साथ ही लाई थी, तो वो कही थी अभी थोड़ा सा रुको मैं गाजर का हलवा डाल कर दूँ। मैंने कहा नहीं, आप पर्सनल आना दे। पर्सनल आना दे दें, मुझे भी जाना है क्योंकि और जगह पर भी देनी है ना गाइस। क्योंकि मौसम का ये पहला बनाया है ना मैंने। हाँ तो मामा और ये लोग ना आपस में देते रहते हैं। वो कुछ बनाती हैं वो देती हैं, मामा बनाती है मामा देती हैं, चलता है। लेट्स गो। चलो बस अभी मैं जल्दी से देकर आ रही हूँ। आपको एक घर का दिखा दिया ना, अभी ये नहीं दिखाने वाली। बाय। सो गाइज़ ये हमारे थर्ड नेबर के लिए जा रहा है। एक्चुअली वो वाला जो ग्लास था ना, वो नेबर ने नहीं दिया। वो कहने लगी मैं तो इसी में खा कर दूँगी, यू नो। चलो अब ये जा रहा है थर्ड नेबर के पास। लेट्स गो। यस कर दें। सो गाइज़ देखें, मैंने आपको बताया था ना वो कह रही थी गाजर का हलवा लेकर जाना, तो अब आंटी लेकर आई हैं गाजर का हलवा। हम लेकर आए थे उन्हें गाजर की बादामी खीर, और ये बहुत मज़े का बनाया, उन्होंने भी अच्छा बनाया, नाइस। हम इसको एंजॉय करेंगे, साथ में खाना भी एंजॉय करने वाले हैं। मम्मा आंटी लाई हैं गाजर का हलवा, वो कह रही थी कि लेकर जाओ, मैंने कहा खुद ही लेकर आ। अच्छा है ना, नाइस। मज़ेदार। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग जो है ना मोमेंट होता है जब कुछ बनाओ और फिर वो अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो मुझे तो बहुत और अच्छा उससे भी सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है जब वो बर्तन वापस नहीं करते। नहीं वो तो कर देंगी ना, वो सोच रही होगी क्या अब मैं चेंज करके दूँ। हाँ तो
तो चले बस हमारे भी खाने का टाइम हो गया, हम खाना खाएंगे और फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। खाने में बनाए गोभी आलू गाइस, मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि खाएं। तो बस इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।